प्यारे छात्रों, कक्षा 11 का ये हिंदी विषय है। इसमें आपको पहले 4-5 पाठ का गद्य का काम करा दिया गया है। जीवन परिचय है, पाठ की व्याख्या है। अब आज पद्यांश में जो पहले कबीरदास हैं, उनकी जो रचना है साखी, उसको आज समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 10 नंबर की व्याख्या आती है, 5 प्रश्न आते हैं। 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। इसमें पद्यांश दे दिया, एक पद दे दी, उसमें पूछा कि उपर्युक्त का रचनाकार का नाम बताइए। दूसरा प्रश्न बनता है कि आप उक्त का प्रसंग बताइए। तीसरा प्रश्न बनता है कोई भी लाइन अंडरलाइन कर दी, रेखांकित शब्द की व्याख्या कीजिए। और 2 जो प्रश्न हैं वो भी इसी आधार पर बनते हैं, लेकिन जो पेपर सेटर होता है वो अपने हिसाब से तैयार करता है। तो इसमें साखी में बलिहारी गुरु आपणे दोहानी के बार, जिम मानिष्ट देवता करत न लागी बार, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हाथ। देखिएगा, इसमें प्रस्तुत पद्यांशों में कबीरदास जी अपने अनन्य भक्त हैं, इसीलिए उक्त में वो जीवन का जो मुख्य उद्गार है उसको वर्णन करते हैं कि बलिहारी गुरु आपने दोहानी के द्वारा। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी अपने गुरु पर न्यौछावर होना चाहता है, वे अपने आप को अपने गुरु पर एक दिन में अनेक बार जिम मानस देवता करने लगी बार, जिन्होंने एक दिन, क्योंकि उनके गुरु ने उन्हें मनुष्य से देवता बनाने में कोई देर नहीं की, अर्थात उनके गुरु ने अपनी शिक्षा के द्वारा उनको आत्मबोध, जो वास्तव में ज्ञान है, वो करा दिया, जिससे वे आत्मा के सर्वव्यापक स्वरूप को जान पाए और संसार में रहते हुए संसार से मुक्ति पाकर पर ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म स्वरूप के ब्रह्मा के स्वरूप के समान ही वे हो गए। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया हुआ, क्योंकि सतगुरु मेरे अपने गुरु की महिमा अनंत है। उन्होंने मुझे बहुत थोड़े समय में ही बहुत कुछ दिखा दिया है। अब अगला आता है चिंता तो हर नाव की और न चिंता दास, जो जे कछु चितई राम विने सोई काल की पास, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बड़ी गई देखो तित तू। अब देखिएगा, इसमें कबीरदास जी कहते हैं चिंता तो हर नाव की और न चिंता दास, कि कबीर के अनुसार हमें ईश्वर के नाम का चिंतन करना है, हमें ईश्वर के नाम का चिंतन करना, यही प्रसंग बनता है, और उसी चिंतन की हमें चिंता करनी है, क्योंकि ईश्वर का चिंतन करने से मनुष्य जन्म और मरण के चक्रों से मुक्त हो जाता है तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, तू करता तू करता हुआ, कि तू ही है जो अब सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं है। तो मेरे अंदर जो अहम था, मैं रूपी अहम, वो चला गया, बारी फेरी बढ़ गई, जित देखो तित देख। तो मैं अब जिधर भी देखता हूँ उधर ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देता है। जो मेरे अंदर अज्ञान रूपी अहंकार था वह अब दूर हो गया है, और जो ज्ञान रूपी, जो भगवान के द्वारा प्राप्त होता है, उसी को मैंने अब अपने अंदर पा लिया है। क्योंकि मेरे अंदर जो भगवान का दिया हुआ लोगों को वरदान है, उस वरदान की भी मुझे अब इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अब संपन्न हूँ। ये इस तरह से कबीरदास जी ने अपने साखी से लिया है इन्होंने। तो ये आप देख लें। आज का यहीं बंद करते हैं, फिर और आगे बताएंगे।